हेलो बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं, कहां से आए हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने ऑन यूट्यूब। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी सही, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरा नाम मुकेश कुमावत सर और 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ आप सबके सामने। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन की मतलब कोई भी पॉइंट जो होता है, कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे कोऑर्डिनेट जो है दुनिया में आए, ठीक है, उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। कौन कौन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, ठीक है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम किसमें, इंट्रोडक्शन में। फिर हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की, कि यदि कोई दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट गिवन हो और उन पॉइंट के बीच यदि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि गुरुजी सिक्कर से जयपुर के बीच की डिस्टेंस ये है, ठीक है, जितने भी किलोमीटर। तो हम क्या कोई दो पॉइंटों के बीच भी डिस्टेंस की बात कर सकते हैं क्या? मैथ्स में भी क्या हम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर सकते हैं क्या? और यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम सीखेंगे किसमें, जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे किसकी, सेक्शन फॉर्मूला की। क्या कोई दो पॉइंट को एक कोई थर्ड पॉइंट बीच में कट करता तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये रेशियो फाइंड करने के लिए हम बात करेंगे किसमें, सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। ये हम इस पूरे चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी खूब काम आता है और सभी कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा फोकस करें, समझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट को प्रदर्शित करने वाले जो डिजिट होते हैं, ठीक है, या किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो डिजिट होते हैं, उस डिजिट को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका जन्म होता है या किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उस बच्चे का क्या होता है, नामकरण, ठीक है, ताकि दुनिया उस बच्चे को उस नाम से जाने, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो लाइन का निर्माण क्यों हुआ। जैसे हम यदि इन जनरल विचार करें कि गुरुजी कोई पॉइंट कहां कहां हो सकता है या कोई वस्तु कहां कहां हो सकती है, तो हम कहें गुरुजी या तो कोई भी वस्तु पूरी धरती पर हो सकती है कहीं पर भी, ठीक है, और या फिर धरती से ऊपर हो सकती है या फिर धरती से नीचे हो सकती है, ठीक है। तो इनके अलावा भी कहीं हो सकती है क्या? नहीं 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 गुरुजी, आपने तो सब कुछ ही बता दिया और कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो जो ये धरती वाली लाइन, ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस, क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस। और ये आसमान और ये नीचे, ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस। इस लाइन को क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। और जिस पॉइंट पर दोनों, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है, ठीक है, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन, क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0,
ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई एक पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब कि ये जो पहले जो डिजिट लिखा हुआ है ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मतलब x इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, ठीक है। और जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसका दूसरा एक और नाम है, क्या नाम है, एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को ही क्या कह देते हैं, एब्सिसा कह देते हैं, ठीक है। एब्सिसा किसको कहते हैं, किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है। और y जो है, y है आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस का भी एक और दूसरा नाम है, क्या नाम है, ऑर्डिनेट, शाबाश। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, किसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को। मतलब जैसे मैंने यदि आपसे ये कहा कि एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि इसका एब्सिसा क्या है, तो क्या है एब्सिसा बताओ, 3, शाबाश। और ऑर्डिनेट क्या है, 4। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा कहते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट कहते हैं। और x और y दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट कह देते हैं, px, y, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव x एक्सिस। अब इसमें जैसे एक पॉजिटिव साइड, अब जैसे मान लो x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के लिए बताया जाए कि ये इसके डिजिट है, तो हमें क्या पता चलेगा कि इससे इधर जाना है या इधर जाना है, ठीक है, या इससे ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। तो फिर इनको और फिक्स किया गया, ठीक है, क्या, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे, ये 1, 2, 3 और ये इधर चलता जा रहा है कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और -1, -2, -3 ये इधर जा रहा है कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और यदि हम बात करें ये 1, ये 2, ये 3, ये इधर जा रहा है कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और ये -1, ये -2, ये -3, ये कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं y एक्सिस, इसको हम कह देते हैं x एक्सिस, ठीक है। अब देखो यदि हम किसी भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ 3,4, इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से x एक्सिस पर कितना चलेंगे, 3, ठीक है। तो प्लस का 3 लिखा हुआ है तो किस तरफ चलेंगे, कि गुरुजी प्लस का 3 लिखा हुआ तो इधर आपकी तरफ चलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3। और अब y एक्सिस पे कितना चलेंगे, 4, प्लस का 4 लिखा हुआ, ऊपर चलेंगे नीचे चलेंगे, ऊपर चलेंगे सर, शाबाश। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास कौन सा, 3,4, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है। देखो यदि x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है, ठीक है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है, तो यदि पॉजिटिव है तो इधर आ जाएंगे, नेगेटिव होगा तो उधर चल जाएंगे, ठीक है। और x एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कब होंगे, जब y एक्सिस पर ना हम ऊपर चले ना हम नीचे चले, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, x एक्सिस पर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो सदैव 0 होगा। क्यों, ना तो हमें ऊपर जाना ना हमें नीचे जाना, हमें केवल x एक्सिस पर ही रहना है। तो x एक्सिस पर रहना है तो y कोऑर्डिनेट को 0 कहना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट
ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, देखो पॉजिटिव होगा तो इधर और नेगेटिव होगा तो उधर, तो हम क्या कहेंगे एक्स कोमा 0, ठीक है। और यदि हम बात करते कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, अब हमें कहां रहना है, हमें वाई एक्सिस पर रहना है। वाई एक्सिस कौन सा है गुरुजी, ये वाई एक्सिस है, तो हमें ना तो इधर जाना ना उधर जाना, ठीक है। तो यदि इधर आ जाएंगे तो इस तरफ वाई एक्सिस छूट जाएगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर आप ऊपर जा सकते हैं, आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ना हमें इधर चलना ना हमें उधर चलना, तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। कब, जब पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता हो, तब क्या होना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट को, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, 0 कोमा वाई। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या क्या सीखा कि गुरुजी हमने ये सीखा कि कोई भी डिजिट को किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के जो डिजिट होते हैं एक्स कोमा वाई, उनको ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो डिजिट होता है वो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है, जिसका नाम एक और क्या है, एब्सिसा भी नाम है। और वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को क्या कह देते हैं, ऑर्डिनेट कह देते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें दोनों परपेंडिकुलर लाइन की, तो एक का तो नाम है एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा 0, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 कोमा वाई, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। क्या मैं इसको 0 कोमा एक्स भी लिख सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई भी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है, क्लियर है। वो यहां y बोल दो x बोल दो एक ही बात है, ठीक है। बट हम y एक्सिस की बात करते हैं इसलिए y लिख देते हैं, x एक्सिस में हम x एक्सिस की बात करते हैं इसलिए x लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाले डिजिट, ठीक है। और कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, एक तो x एक्सिस वाला डिजिट और एक y एक्सिस वाला डिजिट, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बात करें जब किन्हीं 2 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक है। आपको कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो और उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी हो, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये ओरिजिन, ठीक है, और एक ये पॉइंट ले लिया मैंने P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने कहा x1 कोमा y1, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x1 कोमा y1, और एक और पॉइंट ले लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x2 कोमा y2, ठीक है। और आपको इन दोनों पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस PQ आपको फाइंड करनी, ठीक है। एक पॉइंट आपको P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट P और Q के बीच की आपको क्या फाइंड करनी, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो गुरुजी ये जो डिस्टेंस है ये तो है x1, ये जो डिस्टेंस है ये है y1। इस पॉइंट तक चलने के लिए हमने क्या किया होगा, हम ओरिजिन से चले होंगे x एक्सिस पर, तो x1 चले, y एक्सिस पर y1 चले, और इस पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास x2, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हम x एक्सिस पे तो x2 चले और y एक्सिस पर हम कितना चले, y2 चले, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, y2। और यहां से यदि मैं इधर परपेंडिकुलर डाल दूं इस पे, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, इसको मैं नाम दे देता हूं r, ठीक है। मैं यदि केवल इस डिस्टेंस की बात करूं
तो गुरुजी ये कितनी होगी, इस पूरे में से ये घटा दो, यही बचेगी। देखो पूरी कितनी है x2 और ये कितनी है x1, तो x2 में से x1 को यदि हम घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो ये कितनी है x2 माइनस x1, और ये जितनी डिस्टेंस है उतनी तो ये PR हो जाएगी। ठीक है, जैसे आज आपकी मान लो हाइट है 5 फीट, तो आप घर जाओगे तो हाइट चेंज थोड़ी हो जाएगी, वही मतलब 5 फीट ही रहेगी, या फिर आप स्कूल जाओगे तो आपकी हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सेम वही, ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना है, x2 माइनस x1 है। यही तो डिस्टेंस है। ये पूरी है y2, जिसमें ये कितनी है y1। तो मैं यदि बात करूं केवल इतनी सी डिस्टेंस की, तो क्या गुरुजी पूरी में से ये इधर वाली घटा दो, मतलब y2 माइनस y1। पूरी कितनी है हमारे पास y2, और ये कितनी है y1, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही बचेगी। देखो y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PRQ, ये जो ट्राइंगल है PRQ, इसमें ये जो एंगल R है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, R क्या है, 90 डिग्री। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ बिल्कुल गुरुजी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यदि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल गुरुजी, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PR का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR, तो आपके पास कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और RQ कितना है, y2 माइनस y1। स्क्वायर लगा हुआ तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट हमें PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो केवल PQ चाहिए। तो हमें क्या लेना चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। देन वी गेट, इधर तो क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा, और इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा, मतलब बुढ़ापे तक काम आएगा फॉर्मूला। ठीक है, PQ इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। किसके बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। कौन से दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, जिन दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट गिवन हो, x1 y1 और x2 y2, उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो हम कुछ और इसमें बात करें कि ये फॉर्मूला हम कैसे कैसे कब यूज करेंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, जब हमें कोई ट्राइंगल गिवन है, जब हमें कोई ट्राइंगल गिवन है, ये P, ये Q और ये R, एक ट्राइंगल दे दिया। ठीक है, ट्राइंगल दे दिया मतलब इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये एक ट्राइंगल के कोई तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, और आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है कि कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा ट्राइंगल के टाइप, कितने टाइप होते हैं, 6 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल। साइड के बेसिस पर 3 टाइप के कौन कौन से, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। फिर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की,
ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों में से कोई दो साइड इक्वल हो उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोसेलस ट्राइंगल। फिर यदि किसी ट्राइंगल की तीनों ही साइड सेम नहीं है, डिफरेंट है, तब हम उसको क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, और फिर हम बेस्ड ऑन एंगल बात करें तो थ्री टाइप्स ऑल्सो, कौन कौन से, पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। और फिर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। और ओब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ओब्ट्यूस मतलब जिसका एक एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो, ओब्ट्यूस हो। ठीक है, तो हम इसमें देखो क्या क्या बात करते हैं। यदि हमने ये तीनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी, ठीक है, हमने इन तीनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी, और यदि ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गई, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी आर, यदि ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यदि हमने तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी और इन तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गई, एनी टू, जरूरी नहीं पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, एनी टू, कोई भी दो साइड यदि इक्वल आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, वो आइसोसेलस ट्राइंगल है। ठीक है, और यदि मान लो तीनों ही अलग अलग है, पी क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू आर, नॉट इक्वल्स टू पी क्यू क्यू आर और पी आर, ठीक है, यदि तीनों ही अलग अलग है तो हम क्या कह देते हैं, स्केलन ट्राइंगल कह देते हैं। लेकिन स्केलन ट्राइंगल कहने से पहले हम एक बार ये भी पता करते हैं क्या ये ट्राइंगल तो है। ठीक है, तो यदि हमने देखो 9th में सीखा, एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम ट्राइंगल की थर्ड साइड से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप कोई भी दो साइड ले लो, पी क्यू प्लस क्यू आर ले लो, कोई भी दो साइड को ऐड कर दोगे तो वो थर्ड वाली जो साइड बचती है पी आर, उससे हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, यदि कोई तीन वर्टिसेस इसको फॉलो नहीं कर रहे लेकिन इसको फॉलो कर रहे हैं, कोई भी दो साइड का सम या कोई दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाली डिस्टेंस से ज्यादा हो, तो वो फिर तीनों वर्टिसेस एक ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, वो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करें, यदि हमने डिस्टेंस पता करी, ठीक है, और डिस्टेंस इनको फॉलो नहीं कर रही, तब हम क्या करते हैं, इनकी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इनके स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी दो डिस्टेंस का स्क्वायर का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है, कोई भी दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है, तो फिर वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस में कोई दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम थर्ड वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, किसको फॉलो करता है, ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो यदि हमें तीन वर्टिसेस गिवन हो और किसी भी ट्राइंगल की यदि हमसे बात करें, तो हम बता सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर हम देख लेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम नेम ऑफ ट्राइंगल हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, यदि मान लो आपसे ऐसे पूछा जाए कि कोलिनियरिटी की बात कर ले, एक ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3 कोमा y3। वो तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको कोलिनियर की बात कर ले कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। अब गुरुजी कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो उन तीनों पॉइंट को क्या कह देते हैं, कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब
एक ही लाइन पर लाई नहीं करने वाले पॉइंट, उनको क्या कह देते हैं, नॉन कोलिनियर कह देते हैं। ठीक है, तो अब कोलिनियरिटी की यदि हम बात करें, यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो मतलब एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, हम कहेंगे ये डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी जो है वो बराबर होगी फिर किसके, ए सी के। ठीक है, तो मतलब समझे क्या यहां से, इसको इसी को यदि हम जनरलाइज करें तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे गुरुजी कोई भी दो, तीन पॉइंटों में कोई भी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को ऐड करने से यदि वो थर्ड वाले के इक्वल आ रही है तो फिर वो किसके वर्टिसेज है, कोलिनियर, या फिर वो पॉइंट कैसे है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, फिर से सुनो, यदि कोई तीन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी और कोई भी दो डिस्टेंस को हमने ऐड किया तो उन दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, इट मींस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब कि जैसे हमने ये किया कि ए बी प्लस बी सी और ये इक्वल आ रहा है ए सी के, तो ये क्या है, कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। देखो यदि हमने यहां स्क्वायर नहीं किया, देखो थोड़ा सा ही अंतर है, यहां हमने स्क्वायर करके ऐड किया, यदि स्क्वायर करके दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम थर्ड वाले के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं, और यदि दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल है तो फिर वो कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। यदि हम बात करें देखो जैसे क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो एक तो होता है स्क्वायर, देखो ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये स्क्वायर कब होता है, जब इसकी चारों डिस्टेंस इक्वल, ठीक है, और दोनों डायगोनल भी क्या हो, इक्वल हो, मींस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी और ए सी इक्वल्स टू बी डी ऑल्सो। ठीक है, यदि आपने चारों साइड ही निकालकर बता दिया, ठीक है, डायगोनल नहीं निकाले, तो चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है बच्चों, तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, ये फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। यदि डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर वो रोम्बस। ठीक है, तो चारों साइड इक्वल और डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, देन इट इज ए स्क्वायर। बट इफ all four sides are equal but diagonal are not equal, then it is a rhombus। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें देखो जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की, तो यदि अपोजिट साइड इक्वल है, यदि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो वो रेक्टेंगल, और अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल आर नॉट इक्वल तो फिर वो पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है। ये सब हम यूज करेंगे किसमें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, चलो अब हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की। डू द पॉइंट फॉर्म ए ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। यदि ये तीनों वर्टिसेस या तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों पॉइंट जो है वो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है क्या, ये आपको चेक करना है, और यदि है तो कौन से टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, तो जैसे मैं ये ट्राइंगल लिया मैंने, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है 3,2, बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3, सी के कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, ये तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी चाहिए।
ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? क्या जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। पहले एक पॉइंट ए जिसकी डिस्टेंस, जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2 और एक पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यदि फाइंड करें तो ये तो देखो बच्चों x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी यदि हम पता करें तो क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है गुरुजी? x2 है हमारे पास -2, फिर ये वाला माइनस x1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? -3, फिर माइनस y1 कितना है? 2 का भी होल स्क्वायर। या फिर और ये क्या हो जाएगा? देखो -2 -3 कितना? -5, -5 का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 25। जो स्क्वायर है उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, वो किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, 118 साल तक तपस्या करी, कहां? कैलाश पर्वत के पास वाले पर्वत पर बैठकर। ठीक है, इसलिए यदि आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव ही लिखें। नेगेटिव लिख दोगे गलत हो जाएगा। -5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 5 जा 25, तो -5 के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे? प्लस का 25, -3 -2 ऑल्सो -5, और ये भी कितना हो जाएगा? प्लस का 25। तो ये कितना आ जाएगा? √50। ठीक है, 50, 25 प्लस 25 को ऐड कर देंगे। फिर यदि हम बात करें किसकी? BC की, तो B के कोऑर्डिनेट क्या है? B के कोऑर्डिनेट है गुरुजी -2, -3, और C के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 3। यदि आप डिस्टेंस की बात करें किसकी? BC की, तो वो क्या होगी? अंडर रूट। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1, तो ये 2 माइनस x1 कितना है? x1 है -2, एक और माइनस आ रहा है, ये तो ये वाला माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस। x2 माइनस, अब x1 कितना? -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? -3, एक और माइनस आ रहा है तो क्या कर देंगे? ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना? प्लस, और 2 + 2 कितना? 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16, ये 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 कितना? 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? √52। ठीक है, फिर हम थर्ड वाली डिस्टेंस पता करें, AC। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 2 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 3। यदि हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस AC पता करें, कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो देखो x2 माइनस x1, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 - 2 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनके होल स्क्वायर की यदि हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 3। गुरुजी 2 - 3 कितना होगा? -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना? +1 प्लस 3 - 2, 3 - 2 कितना? 1, 1 का स्क्वायर भी कितना? 1, तो ये अंडर रूट 1 + 1 कितना हुआ? √2। ठीक है, तो अब इनमें देखो, देखे कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम जो है वो
थर्ड वाले से बड़ा है क्या, ठीक है। या अब हम इनका स्क्वायर करें, देखो इसका स्क्वायर कितना 50, इसका स्क्वायर कितना 2 और इसका स्क्वायर कितना 52। क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल है क्या? हाँ गुरुजी, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे देखो बच्चों, ए बी स्क्वायर की यदि हम बात करें तो ये कितना 50, यदि हम बी सी स्क्वायर की बात करें तो ये कितना 52, और यदि हम ए सी स्क्वायर की बात करें तो ये कितना 2। तो यहां से यदि हम देखें कि गुरुजी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 50 प्लस 2 कितना 52 मींस इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि गुरुजी दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड वाली डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है। तो फिर ये किसके वर्टिसेज होंगे, ये गुरुजी ट्रायंगल के वर्टिसेज होंगे और उस ट्रायंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, सो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। आपको ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेस गिवन है एक स्क्वायर के वर्टिसेस गिवन है। तो स्क्वायर के वर्टिसेस गिवन होने का मतलब क्या, कैसे पता करेंगे स्क्वायर के वर्टिसेस है? हम चारों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करेंगे, और एक तो चारों डिस्टेंस इक्वल आ जानी चाहिए और डायगोनल के बीच की डिस्टेंस भी पता करेंगे और वो भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यदि चारों साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल तो रोम्बस, और चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल तो फिर वो स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात करें देखो इसके सॉल्यूशन की। ए जो है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,7, बी 4,2, सी -1, और डी -4,4। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाले। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट हम जानते हैं गुरुजी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम पहले बात करें ए बी की। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,7, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,2। तो यदि हम बात करें ए बी की तो ये कितना होगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये तो x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 7 का भी होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 2 माइनस 7 कितना -5, -5 का स्क्वायर कितना +25, और इन दोनों का सम कितना हुआ √34। ठीक है, अब हम BC डिस्टेंस की बात करें तो BC के बीच की डिस्टेंस ये B और ये C। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए ये हो जाएगा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस पता करेंगे तो क्या होगी, देखो x2 माइनस x1 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -1 -4 कितना -5, -5 का स्क्वायर कितना +25। क्योंकि स्क्वायर तो हम जानते हैं ना क्या कर देते, क्या मिला हुआ वरदान मिला हुआ किससे, ब्रह्मा जी से, क्या कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देगा। तो -5 का स्क्वायर कितना प्लस का 25, -1 -2 -3 का स्क्वायर कितना प्लस का 9, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 34। फिर हम डिस्टेंस हम पता करें कौन सी, CD। यदि हम CD डिस्टेंस पता करें तो देखो CD के लिए हम
ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो अब हम इनके बीच की डिस्टेंस पता करें, वही कौन सा फॉर्मूला लगाकर, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 -4, देखो -4 माइनस x1 कितना, -1, तो ब्रेकेट ले लेंगे फिर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर। या फिर इसको और क्या लिखा जा सकता है, -4 प्लस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 1 कितना, -3, -3 का स्क्वायर कितना, प्लस का 9, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो 4 प्लस 1 कितना 5, 5 का होल स्क्वायर कितना 25, इन दोनों का सम भी कितना √34। क्लियर है? फिर एक और डिस्टेंस कौन सी बच रही है, 8D। 8D के लिए यदि हम बात करें तो 8D के लिए गुरुजी ये तो x1 y1 और ये x2 y2 है ही आपके पास, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो 8D इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 -4 -1, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7, 4 -7 का भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -4 -1 कितना, -5, -5 का स्क्वायर कितना, प्लस का 25, और 4 -7 कितना, -3, -3 का स्क्वायर कितना, प्लस का 9, और इन दोनों का सम कितना √34। ठीक है, तो मतलब चारों डिस्टेंस तो इक्वल है। ठीक है, अब हमें और क्या पता करना चाहिए, डायगोनल पता करना चाहिए कि डायगोनल के बीच की डिस्टेंस भी सेम है या नहीं है। तो डायगोनल कौन कौन से होंगे, डायगोनल होंगे AC और BD। ठीक है, आप जैसे ये A, ये B, ये C और ये D, तो चारों साइड तो हमारे पास इक्वल आ गई। अब ये डायगोनल और हमें पता करने, ठीक है, डायगोनल AC और BD ये पता करने। ठीक है, तो AC की यदि हम बात करें तो अंडर रूट AC की बात करें तो A के कोऑर्डिनेट तो है 1,7 और C के कोऑर्डिनेट है -1, -1, तो अंडर रूट -1, x2 माइनस x1, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 तो -1 -y1 कितना 7 का होल स्क्वायर। तो AC आपके पास कितना आया, अंडर रूट -1 कितने, -2 का स्क्वायर कितना, +4, और -1 -7 कितना, -8, -8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, और 64 + 4 कितने, अंडर रूट 68। तो जो पहला जो डायगोनल है AC वो कितना आया, अंडर रूट 68। अब हमें दूसरा डायगोनल भी पता करना चाहिए, तो B के कोऑर्डिनेट तो क्या है 4,2 और D के कोऑर्डिनेट क्या है -4,4, तो ये x1, ये y1 और ये x2, y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस BD की यदि हम बात करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -4 माइनस और x1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 4 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर BD इक्वल्स टू अंडर रूट -4 कितना -8, -8 का स्क्वायर कितना 64, 4 - 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, दोनों का सम कितना अंडर रूट 68। ठीक है, तो क्या इसके डायगोनल भी इक्वल है क्या, हाँ गुरुजी इसके डायगोनल भी इक्वल है, तो हम क्या कह देंगे गुरुजी, हम कह देंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD and diagonals AC equals to BD, so the vertices are of a square।
ये वर्टिसेज किसके हैं? एक स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया। स्क्वायर के वर्टिसेस पता करने के लिए क्या करें? चारों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस पता कर लो और डायगोनल भी पता कर लो। ठीक है, तो यदि चारों साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, तो फिर वो एक स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं तो फिर वो रोम्बस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? फिगर 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कमेला आर सीटेड एट, एक तो पॉइंट दे दिया ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 3,1। एक पॉइंट दे दिया बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 6,4, और एक सी जिसके कोऑर्डिनेट है 8,6 रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ऐसे कह रहा है कि क्लास में, आपकी क्लास में 3 लड़कियां बैठी हुई है, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है। एक तो आसिमा जिसके कोऑर्डिनेट है 3,1, भारती जिसके कोऑर्डिनेट है 6,4, और कमेला सी जिसके कोऑर्डिनेट है 8,6। ठीक है, देखो लड़कियों के भी कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे पूछ रहा है कि क्या ये तीनों लड़कियां एक ही लाइन में बैठी है क्या? ठीक है, एक ही लाइन में बैठने का मतलब है कोलिनियर होना। ठीक है, आपको इन लड़कियों से नहीं, आपको कोलिनियरिटी चेक करनी है, कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो एक ही लाइन में बैठना का मतलब क्या? पॉइंट कोलिनियर होना। ठीक है, और कोलिनियर होने का मतलब क्या है? कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो फिर वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। मींस हमें तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और यदि कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर है। तो हमें पहले हम निकालते हैं ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या जानते हैं गुरुजी? डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। ये जानते हैं गुरुजी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC AB के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 3 कितना? 3। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 माइनस 1 कितना? 3। 3 का स्क्वायर भी कितना? 9। तो ये कितना आया? अंडर रूट 18। इसको लिखा मैंने अंडर रूट 18, इसको और लिख दिया मैंने क्या? 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और 9 को मैं यदि जादू मंत्र से बाहर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3√2। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। ठीक है, तो हमारे पास ए बी कितनी आई? 3√2 यूनिट। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट BC, तो BC के लिए तब ये तो x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मींस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 8 माइनस 6 कितना? 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 6 माइनस 4 भी कितना? 2। 2 का स्क्वायर भी कितना? 4। तो ये रूट 8। रूट 8 का मतलब कितना? इसको और क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 2। 4 को बाहर लिया तो 2√2। ठीक है, तो BC आपके पास कितना आया? 2√2 आया। ठीक है, अब हमें और क्या निकालना चाहिए? AC फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो AC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट
8 माइनस 3 कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 माइनस 1 भी कितना 5, 5 का स्क्वायर भी कितना 25। तो ये डिस्टेंस कितनी आई √50। 25 प्लस 25 कितने 50। और 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको गुरुजी आप लिख सकते हैं, खुले करा लेंगे 25 और 2। ठीक है, तो 25 इंटू 2, 25 तो बाहर आ जाएगा 5, और ये कितना है √2। ठीक है, अब आपके पास ये 3 डिस्टेंस है, क्या तीनों में कोई भी 2 को ऐड करने से थर्ड वाले के इक्वल आ रही है क्या? मतलब जैसे मैंने ये कहा कि AB प्लस BC, यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना 3√2 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये देखो 3 टमाटर प्लस 2 टमाटर, लेट √2 इक्वल्स टू टमाटर। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ 3 टमाटर प्लस 2 टमाटर। ठीक है, तो आप इन जनरल सोचकर देखें, 3 टमाटर प्लस 2 टमाटर कितने टमाटर 5 टमाटर। ठीक है, तो हमने इनका एडिशन किया 5 टमाटर। पुट वैल्यू ऑफ टमाटर, टमाटर क्या था √2, तो ये कितना 5√2। तो मतलब 3√2 प्लस 2√2 का सम कितना होगा 5√2। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 5√2। और थर्ड वाले डिस्टेंस कितनी है देखो, ए सी कितनी है 5√2, मतलब ये इक्वल है किसके ए सी के। मतलब इन तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है, कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल है। इट मींस ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब जो तीनों लड़कियां हैं आसिमा, भारती और कमेला, तीनों एक ही लाइन में बैठी है। क्यों? क्योंकि 2 डिस्टेंस का सम थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 और 3,5। ऐसे कह रहा है कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये जो पॉइंट P है, कोई 2 पॉइंट, एक तो पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना 7,1, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,5। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करता है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है दोनों सेम है। मतलब हम क्या कहेंगे, हम गुरुजी ये कहेंगे AP इक्वल्स टू BP, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई में। ठीक है, ये तो कह रहा है देखो। अब हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस पता कर लेते हैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो देखो एपी तो कितना होगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर √7 माइनस 1, सॉरी x का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू बीपी क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर लगा हुआ तो हमें क्या कर देना, बोथ साइड रूट लगा हुआ तो हम स्क्वायर यदि कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये
फॉर्मूला किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस बी स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। ऐसे इसको लगा दिया, ए स्क्वायर कितना 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2y, ठीक है, बराबर इधर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स मतलब माइनस का 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 y का प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई मतलब 10y, ठीक है। ऐसा हुआ। आप देखो जो कट रहे हैं उनको तो काट देंगे, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का और इस एक्स स्क्वायर को उधर लेकर जाओगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ। ऐसे वाई स्क्वायर इधर प्लस का और इधर भी प्लस का, उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा आपके पास 49 माइनस 14x माइनस 2y और प्लस 1, तो प्लस 1 चलो एक बार लिख दो प्लस 1, फिर 9 और 25 कितना 34 माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है। और ये 49, अब देखो सबको एक तरफ कर लो, इन सबको इधर ले आओ, तो इधर हमारे पास क्या है, क्या क्या है 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब इन सबको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 14x, ये माइनस का है तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का 2y, और ये 49 प्लस 1 कितने हुए 50, 50 किसके हो जाएंगे इधर प्लस के तो इधर किसके हो जाएंगे माइनस का 50 इक्वल्स टू क्या बचा 0, ठीक है। अब देखो 14x माइनस 6x लेट x इक्वल्स टू टमाटर, 14 टमाटर माइनस 6 टमाटर, कितने टमाटर 14 टमाटर में से 6 टमाटर का आपने जो है चटनी बना ली तो कितने टमाटर बचे 8 टमाटर, पुट वैल्यू ऑफ टमाटर 8x, तो ये कितना बच जाएगा प्लस का 8x माइनस 10y प्लस 2y माइनस का 8y और 34 माइनस 50 तो माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। सभी को आप गौर से देखते हो तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 8 को कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहां तो x माइनस वाई और ये कितना माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। इस 8 को उधर भेजोगे 0 के बटे में जाएगा, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो फिर बचा गया x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और क्या बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x और y में क्या रिलेशन है कि गुरुजी x में से यदि आप y को घटाओगे तो 2 बचेगा, यही x और y के बीच का रिलेशन है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। y एक्सिस पे एक कोई पॉइंट है p, ठीक है, और एक दो पॉइंट है, एक तो a जिसके कोऑर्डिनेट है 6,5 और एक दूसरा जो पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है -4,3। अब y एक्सिस पर कोई पॉइंट यदि लाई करे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 0,y मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, तो मैंने इसको लिखा 0,y, तो लिख देंगे लेट द पॉइंट P 0,y ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया 0,y जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,y। अब ऐसे कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो हम क्या लगाएंगे AP इक्वल्स टू BP, ये लगाएंगे, और ये लगाएं या फिर हम पहले ही स्क्वायर कर देते हैं AP स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो रूट था वो पहले ही हट जाए, ठीक है, रूट को लिखना ही नहीं पड़े हमें, ठीक है।
तो स्क्वायर का मतलब क्या, रूट हटाना, इसलिए स्क्वायर किया। ठीक है, यदि इस तरह से इक्वेशन है तो उसको स्क्वायर करके हम रूट हटा देंगे पहले। ठीक है, अब एपी स्क्वायर की यदि हम बात करेंगे तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया हमारे पास, इसलिए रूट नहीं लगाएंगे हम। एपी कितना है, x1 कोमा y1 और ये x2 कोमा y2। तो गुरुजी ये एपी स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो बीपी स्क्वायर इधर भी रूट नहीं लगाएंगे, क्यों, इधर भी स्क्वायर है, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का भी होल स्क्वायर। तो ये 6 माइनस 0 कितना, 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस ये क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं गुरुजी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। तो ये लगाया आपने a माइनस बी मतलब 5 का होल स्क्वायर तो कितना 25 माइनस 2ab 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर। और इधर भी ऐसे ही कर दिया, -4 का स्क्वायर कितना +16 और +3 का स्क्वायर कितना 9 और -2ab तो -2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ऐसा हुआ। ठीक है, वाई स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव, वाई स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक को उधर लेकर जाओगे तो एक माइनस का हो जाएगा, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया, 6 और 5 11, 3 और 5 3 और 2 5 5 और 1 6 -10y इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25 -3 टू जा 6y, इस 10y को इधर 25 को उधर ले जाओ, तो 61 माइनस 25 इक्वल्स टू 10y, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर आपके पास क्या है माइनस का 6y। अब 61 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 36 और इधर क्या बचा आपके पास 4y, तो y इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो क्या कह रहा था, y की वैल्यू 9 आ गई, तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, सो द पॉइंट P विल बी 0,9, ये आपका आंसर। ठीक है, तो y एक्सिस पर जो पॉइंट है, जो इन दोनों पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, वो कौन सा पॉइंट है 0,9। ठीक है, ये आपके सभी एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय श्री श्याम लिखें, जय माता दी लिखें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।